जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 9 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 9 जून के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वर्गोस के लिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, स्ट्रेंथ की, टॉवर की, 16, 8, 24, ट्विन फ्लेम की। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। आपके पार्टनर का अगर इनके दिल में कोई गुस्सा था तो वो शांत हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ईगो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको सिर्फ आप ही सुकून दे सकते हैं, सिर्फ आप ही के साथ इनकी खुशी जुड़ी हुई है। एंड इस वजह से इनका ईगो ख़त्म हो चुका है, जैसे ये आप पर इस वक्त बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8, 10, 7, 8, 3। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3, 7, 8, 10 ये टोटल नंबर हैं आपके लिए, किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 3, 7, 10, 37, 73 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 38, 83, 88 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। इससे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त इनको कोई झटका लगा है, कोई तगड़ी फीलिंग हुई है इनको, कोई पुरानी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई सैडनेस हो सकती है। एंड यस, मैंने आपको बताया था ईगो भी पॉसिबल है। ईगो को छोड़ दिया है पीछे, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, या फिर इन सब चीज़ों की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए देखिए, चाहे ईगो छोड़ना हो, चाहे कुछ भी ऐसा है जिसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। किसी इंसान को अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी होती है तो वो उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो पुराने पैटर्न थे वो वर्क नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिस्क लेने को तैयार है। रिस्क लेने का मतलब ये है कि रिस्क इंसान तभी लेता है जब उसे लगता है कि रिस्क लेने के बाद भी कोई घाटा क्या ही हो जाएगा। मतलब जब किसी का इतना नुकसान हो जाता है कि फिर उसे लगने लगता है कि अगर मैंने रिस्क ले भी लिया तो मेरा अब क्या नुकसान हो सकता है। तो मुझे वही कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में इतना झेल लिया है कि अब ये कुछ भी कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो टॉवर की एनर्जी है तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चेंज होने को तैयार हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं। अपना गुस्सा, अपना डर, अपनी फीलिंग को बहुत ही पेशेंस और इंटेलिजेंस के साथ संभाल रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अपने मन से एडजस्टमेंट करता है तो फिर वो जानता है कि उसे किन किन चीज़ों पर वर्क करना है। लेकिन जब किसी को ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोई चीज़ करवाई जाती है तो वो उसको अलग तरीके से हैंडल करता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि अब उन्हें जो करना है, जो भी रिस्क लेने हैं, उसके लिए ये अंदर से स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी है तो 10 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने लाइफ का अल्टीमेट गोल मानते हैं। उनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा लव है। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली एंड मतलब आपको अपने होम की तरह देखते हैं, अपने घर की तरह, एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। यस, इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत नर्चरिंग एंड फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। एंड अगर इतने अच्छे इंसान के लिए इनको ये रिस्क लेना पड़ता है, या फिर नो डाउट आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए अगर इनको अपने आप को बदलना भी पड़ता है तो इट्स ओके, ये बदलने के लिए तैयार हैं। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर पहले गुस्से से, नेगेटिविटी से, मिसअंडरस्टैंडिंग से डील कर रहे थे, लेकिन अब ये सिर्फ अपने इल्यूज़न मतलब इंट्यूशन की सुन रहे हैं। अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे चलो एक बार दिल की सुन के भी देख लेते हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग की सुनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने दिमाग की सुनी है, जिसकी वजह से इनको खून के आंसू रोना पड़ा है। मैंने बताया था ना आपको कि आपके पार्टनर पास्ट में इतना झेल चुके हैं कि जिसके बाद अब इनको लगता है कि रिस्क ले लेना चाहिए। अब जो दिल कह रहा है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान जल्दी से तैयार नहीं होता है। ठीक है, 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी।
डेविल का मतलब क्या होता है, जैसे हर इंसान के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो इंसान डेविल बन जाता है, जब पॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो इंसान एंजल बन जाता है। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई थी क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव कर देती है लोगों को। तो इनके ऊपर यही सारी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने चीज़ें काफ़ी ख़राब कर ली थी। बट अब जब काफ़ी नुकसान हो चुका है, जब इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, सब कुछ लॉस्ट वाली एनर्जी में है, तब ये सोच रहे हैं कि अब एक ट्राई और करके देख लेते हैं। ठीक है, यस, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हैं जो इमोशनली बहुत डीप है और जिसके साथ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत वाइज, बहुत स्टेबल, मतलब जैसे आप जो हैं जल्दी परेशान नहीं होते हैं। मतलब अगर आपने किसी से कमिटमेंट कर लिया, अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है तो फिर आप आखिरी सांस तक उसको पूरा करेंगे। यस, एंड आपके पार्टनर आप पर बिल्कुल 100% ट्रस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि यस, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इन दोनों से यही दिख रहा है कि जैसे एक तो इमोशनली एंड प्रैक्टिकली दोनों एंगल से आप इनके लिए परफेक्ट हैं। मे बी आप वर्किंग हैं, या फिर अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा जैसे डिटरमाइंड हो सकते हैं, डेडिकेटेड हो सकते हैं। जैसे अगर आपने प्रॉमिसेस पूरे करने वाले, मतलब कमिटमेंट को आखिरी सांस तक निभाने वाले, इस तरह की एनर्जी, एंड साथ साथ इमोशनल भी। एंड ये दोनों एनर्जी मिल करके आपको एम्प्रेस बनाती हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों साइड बैलेंस हैं। जब कभी पैसे की बात आती है, फाइनेंशियल लाइफ आती है, तो भी आप परफेक्ट हैं, एंड जब कभी इमोशन की बात आती है तभी भी आप परफेक्ट हैं। एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो नो डाउट अगर आप इतने परफेक्ट चॉइस हैं, अगर आप इतने परफेक्ट हैं तो कोई भी इंसान आपको देख के जेलस हो सकता है। आपके पार्टनर एंड आपकी जो बॉन्डिंग है उसको देख के नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी है जो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही है इस चीज़ से। उससे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस, उससे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे दोनों लोग अगर मिल के काम करेंगे, दोनों लोगों के बीच में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो फिर मतलब उसका क्या होगा, फिर तो आप लोग उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। एंड नेचुरल सी बात है कि ये चीज़ें बहुत लोगों के समझ में नहीं आती हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, तो डेथ का मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में किसी ने तो सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की है। मे बी इस वक्त आपका रिलेशन ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं। 10 3 13 से 4 की एनर्जी आती है जो एम्प्रो की एनर्जी है। तो यस, मुझे दिख रहा है किसी ने इनके ईगो को बूस्ट किया हो सकता है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप लोग लवर्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर स्पेशली एम्प्रो के माइंड में मुझे कुछ कीड़ा दिखाई पड़ रहा है जो आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है एंड 8 ऑफ सॉर्ड की। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर कभी कभी अपने ही थॉट्स में उलझ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये ओवर थिंक कर रहे हैं। मतलब जैसे क्या होता है, राई का पहाड़ बना के सोचना। दिक्कत छोटी सी होगी लेकिन आपके पार्टनर, जैसे कि कई बार क्या होता है कि ना, कि जो थर्ड पार्टी होती है वो आपके पार्टनर के अंदर डाउट डाल देती है कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये पर्सन सही है कि नहीं। ठीक है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, इतना बैलेंस कोई कैसे रह सकता है। यस, क्योंकि जो शक होता है, शक का बीज ऐसा होता है जो किसी के अंदर आपने छोटा सा भी डाल दिया है, वो बढ़ते 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 पूरा डिस्ट्रॉय कर डालता है। तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इतना सोचा है कि जैसे अपने कोई खून के आंसू रुला लिया है। बट यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आ चुकी है, तो दिख रहा है कि चाहे जितनी मेंटल स्ट्रेस हो इनको, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, सारी चीज़ें हैं। बट इसके बाद भी प्लस पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड हैं। जैसे कि आप डिटरमाइंड हैं, वही एनर्जी आपके पार्टनर की है कि ये भी डिटरमाइंड है कि चाहे कुछ भी हो वो साथ नहीं छोड़ेंगे। हर मुश्किल को पार करके आपके पास आना एंड इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना, यही इनकी सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर
फिलहाल जो पूरी समरी निकल के आई है वो तो ये निकल रही है कि आपके पार्टनर पुरानी मेंटल सिचुएशन या कोई पेन है उसको छोड़कर बहुत हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आप ही को अपना सब कुछ मानते हैं। ठीक है, 7 8 15 डेविल की एनर्जी। यस, देखिए जो डेविल होगा, जिसके अंदर नेगेटिविटी होगी, वो सबको उसी नज़र से देखेगा। ये नेचुरल सी बात है। अब ये नेगेटिविटी इनके खुद के मन की है या किसी ने इम्पोज की है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका जो फाइनल डिसीजन है वो ये है कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब जैसे इनको लग रहा है जैसे कभी भी नहीं छोड़ सकते आपका साथ। साम दाम दंड भेद, सारी कोशिशें करेंगे लेकिन आपको कभी भी अपने मतलब खुद से दूर नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन भी चेक कर लेते हैं एक बार। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या है इंटेंशन। ट्रांजिशन, मैंने कहा था ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, तो फिलहाल ये जो भी करेंगे मे बी आपके पार्टनर अभी आपसे इमोशनली दूर हो चुके हैं या फिर फिजिकली, तो जो भी डिस्टेंस है वो ये ख़त्म करने के लिए आ गए हैं। 7 3 10 से डिवाइन टाइमिंग भी आ चुकी है, लेकिन अभी ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है कुछ लोगों का, तो उनको आने में टाइम लगेगा। ठीक है, एंड अवेकनिंग, इनका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है, यूनियन, फाइनली यूनियन हो रहा है। तो अभी आपको कितना वेट करना है ट्रांजिशन पीरियड से निकलने का, फिर इनका हार्ट अवेकन होगा एंड देन आपका यूनियन होगा। तब तक आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। आज की और एंजल, अगर आपके मन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप अपने एंजल से कांटेक्ट कीजिए। यस, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों की बात है। ठीक है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि कुछ हफ्तों में ही आ जाएंगे आपके पार्टनर। जय माता दी।